फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग। मित्रों, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि अब जीके के सारे सेक्शन पढ़ने बंद कर दीजिए और फॉलो दिस ट्रिक। तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है आप लोगों के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बहुत आराम से बिना स्किप किए इस पूरी वीडियो को सुनिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सभी बहुत सारी ट्रिक्स या चीट कोड्स बताते हैं तैयारी के कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि चीट कोड या बहुत सारी ट्रिक्स तब बहुत अच्छा काम करती हैं जब किसी भी परीक्षा में या एग्ज़ाम्स में मतलब स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है, फैक्ट बहुत अच्छे हैं, तब तो आप एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह बहुत अच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के कमीशन में जहाँ पर बहुत ही अंदर के कई बार डेप्थ वाले इकोनॉमी सर्वे बजट के आंकड़े दे दिए जाते हैं या फिर बहुत ही फैक्ट बेस्ड बात की जाती है और फैक्ट पढ़ना किसी को सही नहीं लगता, याद रखना, क्योंकि उसे बार बार उसे रटना ये बहुत ही कॉमन प्रक्रिया नहीं है और बहुत सारे विद्यार्थी से नहीं कर पाते। यही कारण है कि बिहार में एक डर सा बनता है इसके प्री को निकालने का, और जिन लोगों ने लूसेंट या थोड़ा तथ्यों पे अच्छी कमांड बनाई है वो लोग इजीली 1/4 नेगेटिव के बाद भी इस परीक्षा में 120-118 का स्कोर टच करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो ट्रिक क्या है। देखिए, आप जीके का जो भी सेक्शन अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिलहाल हो क्या रहा है कि डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है। अभी भी जब आप पढ़ रहे हैं तो आखिर मार्केट में कोई भी कंटेंट आपको मिल रहा है, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड हो, आप हर तरह के कंटेंट को खरीद के परचेज कर रहे हैं। आखिर इस तरह की कंडीशन क्यों है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके जो 3 से 4 सोर्स हैं, उन सोर्स में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रखा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आपने अपने जो टारगेट हैं कि आपने लूसेंट पढ़ना है या फिर घटना चक्र का आपने पॉइंटर पढ़ना है, या उसके अलावा जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का घटना चक्र और उसके अलावा भी कई सारी करंट्स की बुक, ये सब टारगेट आपने बना रखे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जीएस के जितने भी आप सारे सेक्शन पढ़ रहे हैं उन सब को रोक के सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप अपने 8 से 10 घंटे की मेहनत में आपके 2 दिन लगेंगे और ये डायरेक्शन इतना क्लियर होगा कि आपकी पढ़ने की जो रफ्तार है बहुत तेज़ हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सच में 99%, मैं छोटा मोटा आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, 99% विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। सामने बजट खुला है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, राजकोषीय घाटा वगैरह ये मोटी मोटी चीज़ें तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये 44,000 करोड़ करके, ये 57,000 करोड़ करके क्या लिखा हुआ। सारे आंकड़े पढ़े जा रहे हैं, रंगे जा रहे हैं। अरे भैया, याद थोड़ा ना होंगे, कितना याद करेंगे आप। कम से कम 70 से ज़्यादा सोशल स्कीम है, उसके सारे बजट आवंटन आप याद नहीं कर सकते। हालांकि हाँ, बजट के जो बड़े 5 या 6 सेक्शन होते हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो ये सारी सीख आपको कहाँ से मिलती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इस समय आप जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं उसे करिए बंद और चुपचाप यहाँ पर आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पूरा सेक्शन है अभी आपको शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके, ये सबसे बढ़िया घटना चक्र का है। देखिए, क्राउन पब्लिकेशन ने भी दे रखा है, लेकिन कर क्या रखा है, बहुत सारे पब्लिकेशन ने आपके करंट के अकॉर्डिंग इसे अपडेट नहीं किया। लेकिन घटना चक्र की एक अच्छी आदत है कि आपका 1995 का भी जो क्वेश्चन रहेगा उसे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग या फिर 2021 के अकॉर्डिंग आपका 67th बीपीएससी अपडेट होगा। न्यू बजट के जो आंकड़े हैं वो उसके साथ अपडेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको और कोई भी पब्लिकेशन फॉलो नहीं करना। मैं स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात का विश्वास कीजिए कि आप 67th बीपीएससी या बाकी सारे पेपर्स को जब रिव्यू करेंगे तो आप यहाँ पर घटना चक्र को फॉलो करेंगे। घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर सोल्ड है आपका पूर्वावलोकन, उसे आप बहुत अच्छे से लगाइए 2 बार। ये 2 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद आपके जो अगले 10 से 11 दिन हैं उसकी रफ्तार बहुत सटीक और तेज़ रहेगी। आपको पता रहेगा कि आपने इकोनॉमी सर्वे में क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि जो आपका बजट है या फिर आपका इकोनॉमी सर्वे है, आपका सेंसस है, उसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट है और जो करंट भी है, और ख़ासकर जो आपकी स्टेट की यहाँ पर जीके है, स्टेट का जो जीके में आपका हिस्ट्री सेक्शन है, ज्योग्राफी सेक्शन है, पता ही नहीं है क्या कहाँ से कितने प्रश्न क्या आने हैं, या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में चला रहे हैं बाकी सब किताबों के साथ साथ।
और सिर्फ एक दबाव बन रहा है, क्योंकि इनसिक्योरिटी तब भी आती है जब आपको पता नहीं होता है। याद रखिए कि व्यक्ति भूत से सबसे ज़्यादा डरता है, कारण यही है कि उसके प्रति एक धारणा बनी हुई है कि वो अदृश्य है और कहीं भी उठा के ले जाएगा, कहीं से भी आके वार कर देगा। ऐसा ही आपके साथ ये पेपर के प्रति भी एक आपके अंदर एंजाइटी, डर, बहुत कुछ बैठ रहा है। कारण क्या है कि पता ही नहीं है भैया बजट कैसा आता है, पता ही नहीं है आर्थिक सर्वेक्षण में क्या पूछेगा, इतिहास में, भूगोल में, सारे सेक्शन में आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगाइए, सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करिए आप। 67 के दोनों पेपर हैं, इसके अलावा 66, 65, 64, मतलब आप 60 से लेकर 67 तक के जो पिछले 6 साल के पेपर हैं, जो 6 पेपर हो चुके हैं पिछले 7-8 साल में, इन्हें सबसे ज़्यादा फॉलो करिए। और बाकी अभी 67 के जो पेपर हैं, खासकर इसके अलावा आपके लेटेस्ट जो नए वाले अध्यक्ष महोदय के टाइम पे आपके CDPO के जो पेपर हैं, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो जो CDPO का पेपर है, आपका ऑडिटर का पेपर है, ये जो सारे पेपर हैं आपके ऑडिटर वाले या आपके असिस्टेंट ऑडिट वाले, इन सारे प्रश्नों को आप लगाइए। ये सारे आपके जितने भी एग्ज़ाम कंडक्टेड हुए हैं, ये नए वाले अध्यक्ष महोदय के समय में हुए हैं। और ये जो पैनल है, कोई भी पैनल बदला नहीं जाता, खाली विद्यार्थियों की बातें सुन के कह दिया जाता है कि भैया पैनल बदल दिया गया है। सारे पैनल वही हैं। नए अध्यक्ष महोदय के अकॉर्डिंग जो पूरी इनकी टीम है, इसे अच्छे से मतलब जांच पड़ताल करने के लिए कि आपके सामने प्रश्न किस तरीके के आएंगे और आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अगले 2 दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं, आपके पास समय नहीं है, नहीं तो आज ही आप 67 का जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था, इसके अलावा 67 का जो पेपर फिर से आपका हुआ है, 66 का पेपर हो गया। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट आपके 1 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, CDPO का, ऑडिटर का, असिस्टेंट ऑडिट का, ये सारे जो पेपर आपके हुए हैं, इन सब को आप बहुत अच्छे से लगाइए। आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी हिस्ट्री है कितनी डेप्थ में है, ज्योग्राफी कितनी डेप्थ में है, और आपको बजट, इकोनॉमी सर्वे और कई सारे अप्लाइड सेक्शन को कैसे पढ़ना है, करंट की क्या रेंज रखनी है। और इसके साथ ही मैं एक छोटी चीज़ आपसे फिर कहना चाहूँगा कि ये अच्छे से समझने के बाद GK में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने हिस्ट्री और साइंस को फोकस करना है। आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी सेक्शन में क्या करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके कुल मिला के 18 से 20 प्रश्न रहने हैं। आपने सिर्फ लूसेंट की टेबल भर को देख लेना है। टेबल में जो आपके हिल्स, लेक्स वगैरह, सिटीज़ वगैरह और ठंडी गर्म आपकी महासागरीय धाराएं, पवनें, ये सारे टेबल्स देख लीजिए। और यहाँ पे आप आर्टिकल अमेंडमेंट वगैरह देख लीजिए पॉलिटी के। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना, बस इसको 2.5 से 3 घंटे की स्लॉट बांध के आपको एक ही बार 2.5, 3 घंटे पॉलिटी और ज्योग्राफी सेक्शन को देना है। बाकी आप हिस्ट्री और साइंस के जो टोटल आपके 100+ पेजेस हैं, उन्हें बहुत अच्छे से 2 बार आप आराम से पढ़ सकते हैं अभी भी। और इसके अलावा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से कर ही चुके होंगे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, करंट की एक मैगज़ीन को फॉलो करिए। मैं स्ट्रिक्टली यहाँ बोलूँगा कि CME पब्लिकेशन तो आया नहीं है, तो यहाँ पर आप सिर्फ एडुटेरिया अपडेट हो चुकी है, इसी का स्टेट और इसी का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनों वाला है, दोनों इसके दोनों जो वॉल्यूम है, दोनों फॉलो करिए। यहीं से आपको 30+ क्वेश्चन मिलेंगे। और बजट इकोनॉमी सर्वे किसी एक जगह से अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहें तो मुझे लगता है कि परफेक्शन IAS का जो बजट इकोनॉमी सर्वे है, थोड़ा काफ़ी एक्सप्लेन वे में है, उसे एक ही जगह से पढ़िए। शॉर्ट्स के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि शॉर्ट्स बनाएंगे ना तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे का जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आपके शॉर्ट ट्रिक्स और 1-1.5 पेज की समरी के चलते आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप पूरा एक्सप्लेन्ड नोट्स पढ़ेंगे ना अच्छे से कम इकोनॉमी सर्वे के 20 से 22 पेज पढ़ेंगे कायदे से, तब उसमें से आप डाटा बढ़िया से फिल्टर कर पाएंगे और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर बूस्टर जो है आपका इस समय, सबसे बड़ी चीज़ होती है मित्रों दिशा। दिशा सबसे बड़ी चीज़ है, और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बड़ा कुछ नहीं है। आप सिर्फ इसे ही तुरंत करिए, सारी पढ़ाई छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और इसका प्रॉफिट क्या होगा, आप दो दिन के अंदर पूरा घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए। इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिलने हैं। भैया आपका फ़ायदा भी तो हो रहा है, आपको 35 से 40 प्रश्न तो रिपीटेड मिलने हैं। लगभग साइंस के 30 में से 20 प्रश्न यही रहेंगे, इतिहास के पूछे गए 30 में से कम 17 से 18 प्रश्न यहीं से होंगे, मैथ्स के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, और बाकी सारे सेक्शन से भी आपको मिलेगा। तो टोटल यहाँ 40 प्रश्न तो आते ही हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्क्स बूस्टर है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपका बहुत बड़ा मार्क्स बूस्टर है मित्रों।
तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करिए। फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस रिसर्च पे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ, कंटेंट, नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन और मैसेज बॉक्स के लिंक के थ्रू चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें परीक्षा के संबंध में आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। खासकर बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी सारा आपको मटीरियल वहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।